जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी? पिछले कुछ दिन पहले एयरफोर्स एक्स वाई 0127 का रिजल्ट आउट हुआ। आप लोगों ने अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा और आप लोगों में से बहुत सारों का रिजल्ट हुआ भी होगा एंड बहुत सारे का नहीं भी हुआ होगा। उसमें से मैं भी हूँ जिसका कि मेरा जो है रिजल्ट नहीं हुआ है और कितने मार्क्स से नहीं हुआ है और क्या भी चीज़ें हैं वो मैं अभी बताने वाला हूँ। और इस बार जो कट ऑफ रहा है वो अनएक्सपेक्टेड रहा है, किसी को इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था। और जो कट ऑफ गया है वो काफ़ी हाई गया है, मतलब काफ़ी हाई। इसका जो है किसी को उम्मीद भी नहीं था। जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे थे, चाहे वो टीचर हो गया चाहे मैं हो गया, सबका जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ रॉन्ग हो गया है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मतलब क्या जा सकता है, सब लोग सोच रहे थे कि इतना कट ऑफ जाएगा उतना जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और जो कट ऑफ गया है उससे भाई देखकर तो ऐसा लग रहा है कि भाई इतना कट ऑफ क्यों गया, आखिर जाने का क्या रीजन हो सकता है, ठीक है। तो मैं पहले अपना रिजल्ट दिखाता हूँ, मेरा कितना मार्क्स से नहीं रहा रिजल्ट हुआ। और मेरे लास्ट के दो इनटेक रहे हैं जो मैंने दिया था और मेरा रिजल्ट भी हुआ था, मैं मेडिकल आउट हूँ। तो वो भी देख लेना और उससे और इस बार का रिजल्ट थोड़ा कंपैरिजन करना और देखना भाई क्या गया है। ऑल इंडिया भी मैं कट ऑफ आपको दिखा दूंगा। और भाई जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, मैं भी वैसे लास्ट अटेम्प्ट में ही था, पर ये एज जो जो बढ़ा ना यहाँ से, ये वाला कौन सा था, हाँ ये जो था कि एज रिलैक्सेशन दिए इस बार कि 22 साल, ये वाला नोटिफिकेशन देखे होंगे। तो 22 साल एज किए थे ना, करेक्ट करके 21 साल जो पहले एज था अग्निवीर का, तो उसमें 22 साल किए थे। तो मेरे को दो अटेम्प्ट और ज़्यादा मिल गए देने को। तो उसमें से 0127 पहला अटेम्प्ट हो गया और 0227 एक और अटेम्प्ट है। तो मैं 0227 दूंगा या फिर नहीं वो तो बात की बात है, पर मैंने 0127 तो दे दिया था। पर रिजल्ट में कुछ मार्क्स से नहीं हुआ। हालांकि मेरा मार्क्स, मैं चाहता तो मेरा रिजल्ट हो जाता, पर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ उस दिन और मैंने इस इनटेक को थोड़ा लाइटली लिया, सीरियस नहीं लिया, इसकी वजह से मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। पर कोई बात नहीं, मैं अभी आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा एंड जो लास्ट के रिजल्ट रहे हैं वो भी मैं दिखाऊंगा एंड जो ऑल इंडिया कट ऑफ गया है इस बार वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद देखो भाई कट ऑफ का क्या सीन है, मैं ठीक है ना भाई। तो पहले मैं अपना रिजल्ट दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये दोस्त, ये मेरा रिजल्ट है। रितेश कुमार, ये एप्लीकेशन नंबर, ये जो भी है चीज़ है, ठीक है। ये स्टेट बिहार। और मेरे थे इंग्लिश में 20 क्वेश्चंस में 17 क्वेश्चन सही थे, एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो निगेटिव काट के मेरे बन रहे थे 16.25 मार्क्स, नॉर्मलाइज करके 18.38 मार्क्स हो गए थे मेरे, ठीक है। रागा में 7.5 मार्क्स लाने होते हैं पास होने के लिए, मेरे आए थे इसमें भी 17 क्वेश्चन सही थे। बाकी मैंने सब अटेम्प्ट कर लिया था तो इसकी वजह से गलत हो गया, तो उसकी वजह से निगेटिव कटा एंड इसमें मेरे को नॉर्मलाइजेशन के नाम पे मतलब माइनस कर दिए 0.25 मार्क्स। रागा में मेरे 0.25 मार्क्स मतलब माइनस कर दिए क्योंकि भाई मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस गलत कर दिए थे, ठीक है। बाकी मेरे टोटल 30 क्वेश्चन मतलब 30 क्वेश्चन सही हुए थे 50 में, और नॉर्मलाइज करके 31.91 मार्क्स मेरे बन रहे थे। और कट ऑफ कितना गया जो है 31.93 मार्क्स, ठीक है। तो भाई देखो ये मेरा 0.2 मार्क्स से नहीं हुआ, मैं यहाँ पे कैलकुलेट किया हूँ। ये देखो इतने मार्क्स मेरे कट ऑफ गए हैं और मेरे इतने मार्क्स थे, मतलब 0.02807, यानी 0.3 मान सकते हैं, इतना मार्क्स से मेरा नहीं हुआ, ठीक है। अगर हो भी जाता तो पीएसएल अभी है तो पीएसएल में उसमें मैं आउट हो सकता था। पर बात ये है रिजल्ट नहीं हुआ, ठीक है। ये तो मतलब देखो मेरे 34 क्वेश्चन सही हुए थे आंसर की से, मैंने बताया भी था। और मैं इस इनटेक को मैं सीरियसली नहीं लिया और लाइटली लिया, इसके वजह से एयरफोर्स वालों ने मेरे को और लाइटली ले लिया और हल्के में लेकर उड़ा दिया मेरे को, ठीक है। पर कोई बात नहीं, मेरा रिजल्ट तो नहीं हुआ। आप लोग का क्या हुआ? आप लोग को जो भी मैंने कट ऑफ बताया था एक्सपेक्टेड कि इतना जा सकता है, भाई सबके तोते उड़ गए हैं। और रिजल्ट का कोई मतलब ऐसा था ही नहीं, किसी को कुछ अंदाजा ही नहीं था कि इतना कट ऑफ जा सकता है। और ऐसा कट ऑफ क्यों गया है कोई अंदाजा नहीं, मतलब कहा तो जा रहा है कि वैकेंसीज कम है, इसकी वजह से ये आउट हुआ है, मतलब इतना कट ऑफ हाई गया है।
और इसमें भी एक चीज देखने वाला बात है, ये जो स्टेट कट ऑफ है उससे ज्यादा ऑल इंडिया चला गया है। और ऑल इंडिया जो अक्सर कहते थे कि भाई जिनका ऐसे स्टेट से नहीं होगा ऑल इंडिया से हो जाएगा, क्योंकि इस बार जो है भाई ऑल इंडिया ही हाई चला गया है। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मैं अब लास्ट इंडेक वाला मैं दिखा रहा हूँ आपको रिजल्ट अपना, ठीक है। तो ये 0227 0226 है ना, इससे पहले वाला मैं दिखा रहा हूँ। एक सेकेंड, किधर है गया? ओ भाई किधर गया? हाँ हाँ, देखो भाई ये 0126 था। इसमें मेरे 17 क्वेश्चन सेम थे। इस बार भी जितना सही क्वेश्चन हुआ है इंग्लिश में उतना ही उस टाइम भी था। लेकिन इस बार उस बार मेरे जो 0126 में रागा में बन गए थे 15.5 मार्क्स, टोटल 31.75 मार्क्स बन गए थे और नॉर्मलाइज करके 35 हो गए थे। लेकिन कट ऑफ स्टेट वाइज उस टाइम गया था कितना, 27.78। तो उस टाइम तो मैं सिलेक्ट हो गया था 0126 में, ठीक है। उसके बाद 0226, ये 0226 का रिजल्ट है, देखो ऊपर लिखा हुआ है। इसमें मेरे 15 ही क्वेश्चन, मतलब 16 क्वेश्चन सही थे और 4 क्वेश्चन गलत, तो मेरे 15 मार्क्स बने और नॉर्मलाइज करके 16 मार्क्स हो गए। फिर लेकिन इसमें रागा मेरा अच्छा गया, रागा मेरे 20 क्वेश्चन सही हुए, टोटल 35 मार्क्स बने, नॉर्मलाइज करके 36 हुए। लेकिन कट ऑफ इस बार लो हो गया भाई, 27 था लास्ट इंटेक वाला, ये देखो 27 कट ऑफ था, इसमें हो गया 23। तो मेरा रिजल्ट हो गया। इसमें जो 0226 में, इसमें मेरा पीएसएल जब आया था उसमें रैंक था मेरा 20, बिहार से 20 रैंक। और ये जो था 0126, इसमें रैंक 90 था, मेरे बिहार स्टेट से रैंक 90 था। और इस बार वाला भाई देखो, पहला 0126 स्टेट कट ऑफ भाई, 0126 स्टेट कट ऑफ जो पहली बार लगा था उसमें मेरा 35 मार्क्स था। 0226 इसमें मेरे 36 मार्क्स थे। और 0127 देखो, 0127 का इधर है, मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकंड। 0127, ये देखो 0127 में मेरे रह गए 31 मार्क्स। तो मैंने इस इंटेक को थोड़ा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन मेरे रागा में और क्वेश्चन सही हो सकते थे, मैंने सिली मिस्टेक कर दिया और कुछ चीज़ों को मैंने लाइटली लिया, इसकी वजह से मेरा ये नहीं हुआ। पर कोई बात नहीं, मेरा रिजल्ट अगर हो भी जाता तो मेरे को इसमें ज्वाइन हो गया, आप करने का भी मन नहीं है। जब से मैं इसमें 2-3 बार से आउट हुआ हूँ, उसके बाद ये सारी चीज़ें भाई, एक्सपेक्टेशन थी कि एयरफोर्स में ही जाना है, वो सारी चीज़ें खत्म हो गई है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग में से ऐसे हो जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, या फिर कुछ ऐसे हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो उनको भाई है कि अभी हम पहली बार दिए तो कोई बात नहीं, हो गया तो नहीं हुआ तो अभी हम अगला अटेम्प्ट देंगे। और जिनका लास्ट अटेम्प्ट है वो तो भाई अब मूव करो भाई, एसएससी की तरफ, रेलवे की तरफ, या फिर कोई और। क्योंकि अब इसमें तो आप एलिजिबल ही नहीं रहोगे, तो आपको नेक्स्ट आगे जो भी चीज़ें हैं, चाहे एसएससी तरफ जा सकते हैं, रेलवे जा सकते हैं, बैंकिंग है, जो भी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि आप किस में जाने के लिए एलिजिबल है, तो उसको अब तैयारी करने की ज़रूरत है। तो ये तो मेरा नहीं हुआ, मैंने दिखा दिया, मेरे 0.02 मार्क्स से नहीं हुआ। तो ये मेरा रिजल्ट रहा। और भाई ऑल इंडिया कटअप अब दिखा दे रहा हूँ भाई कितना गया है। और क्या तुमको लगता है इतना कट ऑफ जा सकता है? और भाई रिजल्ट में तो इस बार धांधली हुई है, दबा के धांधली हुई है, लिख के ले लो भाई, धांधली तो हुई है। एक तो पहले रिजल्ट लेट से दिए, उस पर रिजल्ट दिए, तो वो देखो भाई जी, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ ऑल इंडिया कट ऑफ। जो अक्सर कहते थे कि ऑल इंडिया कट ऑफ भाई लो रहती है स्टेट वाइज से, तो भाई देखो ये लो कितनी गई है, एक बार देख लो। एक्स ग्रुप बॉयज जो होते हैं, 0126 में 18.5 कट ऑफ गया था स्टेट वाइज, सॉरी ऑल इंडिया वाइज। 0226 में 17.86 मार्क्स गया। और ये देखो 0127 में 41 दशमलव, इतने तो भाई ऑल इंडिया से जब कट ऑफ लगता था, 0225 से पहले जितने भी कट ऑफ लगते थे ऑल इंडिया का, जो एक्स वाई ग्रुप होता था ऑल इंडिया, ये पहले स्टेट वाइज सिस्टम नहीं था, उस टाइम भी इतना कट ऑफ हाई नहीं जाता था भाई जितना इस बार गया, ये गया है स्टेट वाइज के नाम पे। मतलब स्टेट वाइज तो दिए हैं, लेकिन ऑल इंडिया में भी ये देखो कितना लेके चले गए, 41.85 मार्क्स, इतना भाई। और ये देखो 17 तीन गुना भाई, 10 मार्क्स और बढ़ा लेते भाई, 10 मार्क्स और बढ़ा लेते, 70 51 हो जाता, 3 गुना कर देते, क्या जाता था भाई। इतना मतलब इतना भी पेपर इजी नहीं था कि भाई इतना तुम्हारा कटअप चला जाएगा भाई। भाई और देखो ये वाई ग्रुप वाला, वाई ग्रुप जो बॉयज थे, 0126 में 28 कट ऑफ गया था, 28.09 मार्क्स। और 0226 में चला गया 24.33। और 0127 में देखो भाई 36 चल गया, यहाँ भी 1.5 गुना कर दिए, यहाँ भी 1.5 गुना। भाई इतना पेपर भी इजी नहीं था यार, मैं दोनों इंटेक दे रहा हूँ, मेरे को तो 0126 हार्ड लगा था, ये
0126 हार्ड लगा था, 0226 इजी लगा। उसके बाद ये जो 0127 था ये भी मेरे को इजी लगा था, पर मैंने जो अच्छे से इसको नहीं पढ़ा, इसलिए बस ये तो चला गया। पर कोई बात नहीं यार, लेकिन इतना भी पेपर इजी नहीं था और इतना भी हार्ड नहीं था कि इतना कट ऑफ जाएगा। हार्ड होता तो भाई और डाउन होना चाहिए, लेकिन ये तो कट ऑफ और इंक्रीज हो गया। तो ये कैसा सीन है और क्या है भाई, कुछ पता नहीं। और वाई एक्स ग्रुप जो गर्ल्स थी इनमें भाई 18 गया था 0126 में, 0226 में 20 गया। और यहाँ पे भी देखो भाई 2 गुना 20 से 41 कर दिए। यहाँ पे भी गर्ल्स के साथ भी हो गया खेला, यहाँ 2 गुना इनका रिजल्ट होगा। और जो भाई वाई ग्रुप जो गर्ल्स थी 29.5 था 0126 में, 0226 में हो गया 25। और यहाँ पे भी फिर 1.5 गुना के करीब कर दिए हैं 0127 में। तो ये रिजल्ट जो है काफी अनएक्सपेक्टेड था, किसी को मतलब बिलीव ही नहीं था कि इतना भी बढ़ सकता है रिजल्ट। एक तो पहले रिजल्ट डिले किए और जो भी रिजल्ट दिए उससे कोई संतुष्ट नहीं है, कोई संतुष्ट नहीं है। रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है, दबा के धांधली हुई है, 100% हुई है। क्योंकि भाई कट ऑफ इतना क्यों जाएगा भाई, एक तो बोल रहे हैं मतलब अग्निवीर, उसमें भी बहुत कम कैंडिडेट है, बहुत कम कैंडिडेट, उसके बाद भी इतना रिजल्ट। अगर भाई इतना रिजल्ट एक बैग मतलब अचानक से कैसे बढ़ सकता है। ये लास्ट के 2 इंटेक तुम ही दे रहे हो, तुम्हारा ही रिजल्ट है, तुम ही लोग एग्जाम ले रहे थे, इतना लो कर दिए। इससे पहले वाला देखोगे तो फिर ये जो ऑल इंडिया का इस बार जो दिए हो, इससे पहले जो 0125 था, 0225, उस टाइम भी इतना हाई हार्ड मतलब इतना ज्यादा कट ऑफ नहीं जाता था। और अचानक से 2 इंटेक तुम डाउन कर दिए, फिर से तुम हाई कर दिए। ये क्या चल रहा है यार, एक बात पे तुम तो भाई अड़े ही नहीं हो। एक तो चीजें एक बार हाई कर रहे हो, डाउन कर रहे हो, कैसे एग्जाम ले रहे हो भाई तुम, और कट ऑफ किस हिसाब से बना रहे हो, एक चीज देखो। पर जिनका हो गया वो तो भाई अब आगे फेज 2 की तैयारी करे, और उनमें भी है कि मेरे इतने मार्क्स हैं, तो भाई वो बता, आप लोग कमेंट करके बताना, मैं बता दूंगा कि आपको किस चीज कितने मार्क्स है, तो तैयारी करना चाहिए एंड नहीं करना चाहिए। और जिनका लास्ट अटेम्प्ट था भाई, अब आपको जो है अब मूव ऑन कर लेना, मूव करना चाहिए एसएससी की तरफ, या फिर रेलवे की तरफ, या फिर बैंकिंग एग्जाम्स हो गया, स्टेट पुलिस हो गया, स्टेट की जो भी भर्ती है उस सर, क्योंकि इसमें आप एलिजिबल नहीं रहे। अब देखो भाई, पहले जब हमारा एज रहता है तो उस टाइम हमारा ये शौक रहता है कि हाँ हमारा ड्रीम है कि एयरफोर्स में ही जाएंगे। जब एज वगैरह आउट हो जाता है, नहीं होता है इधर, तो ये ड्रीम मर जाता है, ड्रीम खत्म हो जाता है। फिर आपको जो आपके पास ऑप्शन रहते हैं उसी को आप जो है करना पड़ता है। इसलिए आपका ये जो अब लास्ट अटेम्प्ट था, अब नहीं हुआ तो छोड़ो अब इसको, अब आगे जो भी चीज़ें है उसको करो। और जो जिनका के पहला अटेम्प्ट था 0127 पहला अटेम्प्ट था, और इतने मार्क्स देख के उनको लगता है भाई क्या होगा क्या नहीं, तो भाई अब आपको अच्छे से और पढ़ने की जरूरत है। 0227 में क्या पता कहीं डाउन करे या फिर हाई करे, पता नहीं। पर ये तो अनबिलीवेबल था ये रिजल्ट इस बार का। तो अब आपको जो है बढ़िया से पढ़ने की जरूरत है, बाकी मैं बता दूंगा कैसे पढ़ना है कैसे नहीं, ठीक है। बाकी जो जिनका अटेम्प्ट पहला था तो वो भाई अब आगे 0226 का नोटिफिकेशन आउट हो गया, मैं वीडियो बना दे रहा हूँ, एक बार देख लेना सब चीज़ें, उसके बाद ही फॉर्म फिल करना, ठीक है। बाकी चीज़ें यही थी कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ 0.02 मार्क्स से, तो मेरे को दुख इस बात की नहीं है कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। हो भी जाता तो भाई मैं खुशी नहीं मनाता, नहीं भी होता है तो मैं खुशी भी नहीं बनाता। 2-3 बार से मेडिकल आउट हूँ, वहाँ पे सेंटर से निकलते टाइम भी सब रोते हैं, मैं आज तक कभी रोया ही नहीं हूँ। मेरे को तो भाई खुशी होती है, शायद ऐसे मैं बोलता हूँ ना, जो होगा देखा जाएगा। और जो जो एयरफोर्स वाले वो मेरे को सेलेक्ट नहीं नहीं किए, ये उसमें उनकी बदनसीबी है जो मेरे को सेलेक्ट नहीं किए। पर कोई बात नहीं, जो हुआ जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आगे नहीं हुआ तो नहीं नहीं हुआ, आगे जो भी चीज़ है एसएससी जीडी में मेरे 130 मार्क्स है, उधर कहीं हो जाता है तो उधर देखते हैं। आर्मी क्लर्क वगैरह तो दिए ही हैं, अगर उधर हो जाता है वो भी देते हैं, देखते हैं। नेवी में दिए ही हैं, नेवी में मेडिकल फिट भी हैं, उधर हो जाता है वो भी देखते हैं। बाकी ये 0127 का तो ये 0.2 मार्क्स से नहीं हुआ, एक चीज तो एक मेरे को खटक रही है थोड़ा सा, ये 0.02 मार्क्स भाई दे देते तो क्या जाता यार, कम से कम रिजल्ट तो हो जाता। पर कोई बात नहीं, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अब आपको जो नेक्स्ट इनटेक है 0226 नोटिफिकेशन आउट हो गया है, मैं आपको इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, तो वो देख लेना। एंड जो भी जिनका नहीं हुआ वो अपना आगे की तैयारी करो, ठीक है।
बाकी यही चीज़ें था जो कि मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया, कट ऑफ बाकी हाई बहुत चला गया है, ठीक है? जय हिंद दोस्तों।